बात बताइए, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी रही हो वहां अगर कोई घटना हो जाए तो भाजपा जिम्मेवार, समाजवादी पार्टी के शासन में हो जाए तो भाजपा जिम्मेवार, कांग्रेस के शासन में हो जाए भाजपा जिम्मेवार, ये किस प्रकार? जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है सर। मैं अतर जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे बेचारे अता साहब से रोज ही पूछ रहे हैं। सुनिए सर, अरे अरे रुको, अता साहब पूछे सवाल आपसे? अरे बेचारे अता साहब से ही पूछ रहे हैं। तो इधर बढ़िया आदमी है वो। सर, जब विकास की बात होती है किसी राज्य में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो और चाहे वो बीजेपी शासित राज्य ना हो, तब तो वो कहते हैं हमने करा है। और दंगे हो जाए तो एक ही पार्टी है वो बीजेपी, क्योंकि वो एक ही नारा लगाती है, कभी कभी जय श्री राम। और उन्होंने कब बोला है, मोदी जी की कौन सी ऐसी मुहिम है जिसमें ये लिखा हो कि ये जो मुहिम चल रही है या जो सुविधा चल रही है ये मुस्लिमों पर लागू नहीं होती? सबका साथ और सबका विकास। विश्वास भी। जी निजामी साहब, देखिए, मेरा ये कहना है, मैं नफरत फैलाने यहाँ नहीं आया हूँ। बिल्कुल, चाहे आतंकवादी हो, चाहे दंगाई हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। मैं एक मुसलमान हूँ। अगर मैंने आपके बीच में नहीं, अगर किसी दंगाई ने जो है वहां माहौल खराब किया है, हमारा देश का प्रशासन है, अदालत है, वो उसको सजा दे। आप राजनीति क्यों कर रहे हो? हमने आपको चुना नहीं था इसलिए कि आप हिंदू मुसलमान करिए, घंटी बजाइए, अजान दीजिए। आप बताइए कितना रोजगार दिया आपने, कितनी नौकरियां दी आपने, क्या विकास किया आपने 5-7 सालों में? मेरे मित्र से निवेदन है, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं हूँ, जितने भी मुसलमान हैं, आप भाईचारे का जो प्रवचन देते हैं कश्मीर में दीजिए, हिंदुस्तान में मत दीजिए। कश्मीर भी क्यों नहीं देते आप प्रवचन? 16,000 मुसलमान मरे थे, आज भी मर रहा है मुसलमान। झूठ बोल रहे हैं आप। वहाँ मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों को निकाला। हर जगह यही है, किसने मारा था? अभी जो मुर्तजा साहब निकले IIT बॉम्बे केमिकल इंजीनियरिंग साहब, उनके दिमाग में कौन सा जहर किसने भरा? मजहब नहीं था तो क्या था? सवाल तो देश पूछ रहा है। गोडसे का धर्म क्या था? मैं पूछना चाहता हूँ, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया वो गोडसे किस धर्म से था? बताइए मुझे। गोडसे किस धर्म से था? जी आप सब रुको। प्रतीक जी, नहीं, इंसान ही इंसान को डस रहा है। इंसान ही इंसान को डस रहा है। सांप कोने में बैठा हंस रहा है। और आज के समय में सांप कौन है? कांग्रेस। अरे भाई ऐसा नहीं बोला जाता है, नहीं ऐसे नहीं बोला जाता है। अरे पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। आप जिम्मेदारी के साथ 1885 से लेके आज तक कांग्रेस क्या करती रही? 1885 से लेके आज तक तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण मुसलमानों करने वाली कांग्रेस। रमेश एक मिनट भाई, आप क्या कर रहे हैं? मैं हूँ, खड़ा हूँ ना, 6 फीट का आदमी खड़ा हूँ ना। जी एक मिनट, चुप रहिए। देखिए, ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया भाई? क्या कर रहे हैं? 1885 के बाद, देखिए 1885 के बाद कांग्रेस ने क्या किया? 1885 के बाद कांग्रेस ने क्या किया? ये देश आजाद हुआ है कांग्रेस के आंदोलन के जरिए देश आजाद हुआ है। और बंटवारे की मैंने बता दिया। मैं आया। नो। क्या नाम है भाई? हाँ जी। अरे रुको, बहुत बड़े डिबेटर्स हैं सारे। क्या कौन सी किताब लिया है? अरे बाप रे बाप, सामान्य जीके, महात्मा गांधी का चित्र से। कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप? तैयारी नहीं कर, पढ़ाते हैं, टीचर हैं आप? अरे गजब है। भारत का भूगोल सारा अच्छा ही है, भूगोल तो। इतिहास भी बड़ा जबरदस्त है। और राजनीति चमकदार है, राजनीति भी चमकदार है। क्या नाम हो गया सर आपका? हरिभूषण जी। कौन सा विषय पढ़ाते हैं? पॉलिटिक्स। अंदर आओ। गजब है भाई। तो कौन से UPSC पढ़ाते हैं? नहीं, हाँ, रेलवे लेवल, छोटे लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनको पढ़ाते हैं। तो बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है आजकल? जॉब्स की आ रही है। तो मैं आता हूं आपसे बात करने के लिए। यूं तो सर बहुत बात हो गई, मैं आता हूं आपके साथ। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हाजिर हो जाऊंगा। जय हो।
का संकट मोचक भी कहते हैं, लेकिन जंग में उसकी जो दुर्दशा हुई वो किसी को भी परेशान करती है। यूक्रेन के कब्जे के बाद विमान को देखने पहुंचे उसके पायलट की भी यही हालत नजर आई। जिस विमान में बैठकर वो कभी हवा से बातें करते थे, उसके पुर्जों को यहाँ वहाँ पड़ा देखकर वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। Футляра можно будет взять отдельные части для создания второго. विमान के पायलट ने उसके हर हिस्से को ध्यान से देखा। कहा जा रहा है कि एंटोनोव अपने इस विमान की मरम्मत करवाने की तैयारी कर रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार खुलकर सामने आए। उन्होंने बेहद कड़े सुरक्षा घेरे में राजधानी कीव और उसके आसपास बने 3 शहरों का दौरा किया। और इस दौरान ज़ेलेंस्की तब सबसे ज्यादा भावुक हो गए जब वो बुचा पहुंचे। इस शहर की खौफनाक तस्वीरों को देखकर ज़ेलेंस्की की आंखें नम हो गई। उन्होंने रूसी हमले से तबाह हुए शहर की सड़कों को देखा, जहां मलबे के सिवा कुछ और नहीं बचा था। छोटी गाड़ियां तो दूर, बड़े बड़े टैंक भी इन हमलों में जलकर राख हो चुके थे। कोई भी इमारत वहां रहने लायक नहीं बची थी। इसके बाद ज़ेलेंस्की अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ एक दूसरे इलाके में पहुंचे, जहां सड़क पर बना एक बड़ा पुल टूटा हुआ दिखाई दिया। उसके नीचे कुछ गाड़ियां नजर आईं, जिनके परखचे उड़ चुके थे। लेकिन रूसी हमलों की परवाह किए बिना ज़ेलेंस्की वहां खुले आसमान के नीचे सड़क पर काफी देर तक खड़े रहे। बाद में उन्होंने बुचा शहर के कुछ लोगों से भी मुलाकात की, जिनके बीच प्रशासन की तरफ से खाने पीने का सामान बांटा जा रहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जैसे ही उनके बीच पहुंचे, उन लोगों का चेहरा अपने नेता को देखकर खिल उठा। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई, तो कुछ महिलाओं ने उनसे हाथ मिलाकर उनकी फोटो खींची। ज़ेलेंस्की ने उन्हें हालात जल्द ठीक होने का भरोसा दिया। साथ ही अपने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते भी दिखाई दिए। बताया गया कि इसी तरह उन्होंने इरपिन और स्टोयांका शहर का भी जायजा लिया। उधर जंग के मैदान में एक दूसरे के सामने गरज रहे पुतिन और ज़ेलेंस्की के हमशक्ल रिंग में एक साथ ताल ठोकने जा रहे हैं। पोलैंड में रॉयल डिवीजन नाम के प्रमोटर ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट की एक फाइट रखी, जो महीने के अंत में होगी। और इस फाइट का ऐलान करने के लिए वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह दिखने वाला एक शख्स हाथों में माइक लिए वहां खड़ा दिखाई दिया। इसके बाद उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्लव्स अपने हाथों में ले लिए। तभी दूसरी तरफ से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर यूक्रेन के होस्टोबल एयरपोर्ट पहुंचा न्यूज़ 18 इंडिया। रूस के हमले में सामने आई तबाही की तस्वीरें, चारों तरफ बिखरा मिला मलबा। यूक्रेन के होस्टोबल एयरपोर्ट पहुंचा न्यूज़ 18 इंडिया। रूस के हमले में सामने आई तबाही की तस्वीरें, चारों तरफ बिखरा मिला मलबा। दिल्ली के मारिउपोल पर हो जाएगा। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से चेचन लड़ाके वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और इसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। वीडियो में शहर के बीच चेचन लड़ाकों की एक टोली भारी भरकम हथियारों से हमला करती दिखाई दी। हमले के बीच ही एक लड़ाके ने निशाना लगाकर एक रॉकेट दाग दिया। इसके बाद एक दूसरा चेचन लड़ाका आधुनिक राइफल से एक तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखा। मारिउपोल में फाइनल ऑपरेशन के लिए चेचन लड़ाके